गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज ब्रेश कुमार HBS अकेडमी माध्यम से। मेरे प्रिय दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की विज्ञप्ति का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, जिसमें आप थंबनेल में देख सकते हैं कुल पदों की संख्या 1,17,461 है। और मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूं कि फॉर्म भरने की शुरुआत है वो 15 जून से स्टार्ट होगी मेरे प्रिय दोस्तों। और इसके बाद सभी जानकारी डिटेल से हम इसमें देखेंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट्स, अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे, इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। क्लियर फ्रेंड्स, तो देखते हैं आज की जो इन्फॉर्मेशन है। मैंने एक जो अभी विज्ञप्ति निकली है और इसमें अनाउंसमेंट कर दिया है, तो इसमें देखते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है PDF। कैसे क्या क्या है मैटर है, इसमें सारा डिटेल्स से इसमें दे रखा है। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बैली रोड, पटना से ये विज्ञप्ति को अनाउंसमेंट किया गया है। और ये आपकी जो विज्ञप्ति संख्या है 26/2023 शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 1,17,461 के 1,17,461 के पदों पर क्या है ये अनाउंसमेंट हुआ है। क्लियर दोस्तों। और इसमें भारत के नागरिकता बिहार राज्य के स्थायी निवासी उम्मीदवार के भेद प्रपत्र है। ऑनलाइन आवेदन जो आपके आमंत्रित किए जाते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो दिशा है, बिहार लोक सेवा आयोग की जो वेबसाइट दे रखी है www.bpsc.bih.nic.in पर आप क्या है 15 जून से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यही शर्त है कि इसमें आप बिहार से बिलोंग करते हो। बड़ी विडम्बना है। अब देखते हैं क्या होगा, इसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो इसमें जो विज्ञप्ति है और इसमें विज्ञप्ति की प्राथमिक विद्यालय की जो मूल कोटि है 1 से 5 तक के जो विद्यालय के अध्यापक होंगे, उनकी जो आपको दे रखा है सामान्य वर्ग के जो हैं 13,397 हैं, उर्दू के 2,528 हैं, बांग्ला के 22 हैं। इस तरह से ये टोटल आपके ये टोटल दे रखा है अलग अलग SC ST OBC वगैरह वगैरह का ये सारा। तो यहाँ पर जो टोटल है ये 15,947, 16,040, 4,006 इस तरह से सारा दे रखा है। इस श्रेणी सेवा के अधीन वर्ग जो विद्यालय अध्यापक अराजपत्रित होंगे ये, और इनका वेतन जो मूल वेतन होगा वो 25,000 रुपये प्रतिमाह होगा। और इसके बाद क्या है ये 2 साल बाद फिर कंटिन्यू होगा, फिर आपका पेमेंट सेम हो जाएगा। माध्यमिक विद्यालय में जो कक्षा 9 से 10 तक के विद्यालय के अध्यापक होंगे। क्लियर फ्रेंड्स, तो इसमें अलग अलग जो हैं TGT, इसे TGT बोलते हैं। इसमें जो माध्यमिक विद्यालय के TGT नहीं, ये माध्यमिक विद्यालय के हैं वो अध्यापक होंगे जो हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी और बांग्ला। इसमें जो अलग जो विज्ञप्ति दे रखी है ये सारी अलग अलग कैटेगरी जो 32,000 आपके 916 जो वैकेंसी हैं ये सारी टोटल इसमें दे रखी हैं। क्लियर फ्रेंड्स, इसके बाद आती हैं आपकी जिसका जो मूल वेतन होगा इसका 31,000 रुपये होगा। क्लियर। इसके बाद फिर नई पेंशन योजना लागू होगी, जो अनुमान है। फिर इसके बाद आपका उच्च माध्यमिक विद्यालय आते हैं जो 11 से 12 तक के विद्यालय हैं, जो PGT कहते हैं इसे। जैसे PGT में इसकी वैकेंसी हैं अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज दे रखी हैं। जैसे जंतु विज्ञान में 683 वैकेंसी हैं, वनस्पति विज्ञान में 699 हैं, रसायन शास्त्र में 1232 हैं। काफ़ी बम्फर वैकेंसी हैं। बिहारी जो भाई हैं, मेरे बहन भाई, उनके लिए काफ़ी गोल्डन चांस है। अदर स्टेट को अभी इसमें कुछ ऐसा नहीं बोला है, देखते हैं क्या होता है आगे चल के। क्योंकि जैसे ही झारखंड ने भी सेम पोजीशन रही थी, और लेकिन फाइनली 1 साल बाद इसमें क्या है फिर सभी स्टेटों के लिए भरने का मौका मिला। क्लियर। तो गणित की 680 हैं, भौतिक शास्त्र में 769 हैं, अर्थशास्त्र में आपको 237 है, भूगोल में 245 हैं, इतिहास में 1509 है। काफ़ी बम्फर वैकेंसी हैं। गृह विज्ञान 312 है, संगीत में इस तरह से सब दे रखा है। राजनीति शास्त्र में 1380 हैं, मनोविज्ञान 510 हैं, समाज शास्त्र में 354 हैं, अकाउंटेंसी में आपके 145 हैं, और बिजनेस स्टेट्स में आपको 326 हैं। ऐसे देख लेंगे ढेर सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पर। 14,000 आपके 679 हैं। इससे टोटल आपको दे रखा है। इस तरह से यहाँ टोटल कर लेंगे तो आपके आ जाएगा 602 वैकेंसी आएंगी आपकी। क्लियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से ही ये है। और यहाँ पर आपका जो मूल वेतन रहेगा आपका 32,000 रुपये रहेगा। इसके बाद आपका स्थायी पेंशन योजना के बारे में जो भी है इसके बारे में देखा जाएगा।
क्लियर। अब आता है यहाँ पर क्या है, ये दे रखा है प्राथमिक विद्यालय, उच्च कोटि के विद्यालय के माध्यमिक शिक्षा, उच्च माध्यमिक विद्यालय के इसमें जो हमारे जो फॉर्म भरेंगे वो आप भरे जाएंगे, 15 जून से स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स। और इसमें एक अर्हत योग्यता है कि महाविद्यालय के पद नियुक्ति अनिवार्य अर्हता योग्यता क्या है, तो भारत का नागरिक हो, बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ क्लियर लिख रखा है कि भारत का नागरिक हो लेकिन बिहार राज्य से स्थायी निवासी हो, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, अदर स्टेट का अप्लाई नहीं कर सकता है। इसके लिए सॉरी फॉर दैट। तो मेरे प्रिय दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अदर स्टेटों के जो कैंडिडेट हैं उनको मौका नहीं मिलेगा। आपको पता है ये कोर्ट में जाएगी वैकेंसी, क्योंकि आप अदर स्टेट भी सभी को मौका देती है, अदर स्टेट को भी मौका देती है। चाहे आपको झारखंड में यही सेम पोजीशन रही थी, चाहे आपका राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड ने अभी मौका दिया है, तो ये भी देने का चांस है। देखते हैं कोर्ट कचहरी में जाएगा। जो बहन भाई हैं वो तैयारी कर रहे हैं अदर स्टेट के, वो इसको ज़रूर इसमें मुहिम चलाएँगे। क्लियर। तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतम माध्यमिक और इसके समक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से क्या कर रखा हो, आपने द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा कर रखा हो, या आपको 45% आज उच्चतर माध्यमिक या उसके समक्ष प्रारंभिक परीक्षा पास कर रखी हो और शिक्षा शास्त्र द्वितीय वर्ष का डिप्लोमा यानी बीएड कर रखा हो। क्लियर फ्रेंड्स। इसके बाद आप 50% के साथ आपने स्नातक और बीएलएड हो, 50% के साथ आपने बीएड या ये कर रखा हो। क्लियर। और या 55% के साथ आप बीएड या एमएड हों, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने बीएड कर रखा है तो आपके लिए क्या है, एक कोर्स करना 6 महीने का, आपको एक कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है ना। इस विद्यालय अध्यापक को इस एनसीटी के थ्रू ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। ब्रिज कोर्स करने के बाद तभी आप परमानेंट अध्यापक बन पाएंगे। क्लियर। तो इस तरह से कक्षा क्लास 9 और 9th और 10th के शिक्षा के लिए ये आप देखेंगे, यहाँ पर उसके लिए स्नातक तो बीएड होना चाहिए और सेम प्रोसीजर है। क्लियर फ्रेंड्स। आप आराम से इसको स्टॉप करके वीडियो देख सकते हैं। क्लियर। ये दे रखा है यहाँ पर सब्जेक्ट हैं कुछ पोस्ट जो हैं, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स के लिए कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइड है, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है, या इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स अप्लाइड है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। राइट। तो इस तरह से 11th-12th में जो कंप्यूटर विज्ञान विषय के अध्यापक जो उसमें अवश्य ये अप्लाई कर सकते हैं एनसीटी के थ्रू। क्लियर फ्रेंड्स। तो ये सारा इसमें दे रखा है, आप इसको स्टॉप करके आप इसका स्टडी कर सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर दे रखा है कि स्नातक समूह अर्हता हैं, जो यहाँ पर दे रखा है कि आप क्या होना चाहिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार समय समय पर आयुष शिक्षा पात्रता परीक्षा कराती है। प्राथमिक शिक्षा के लिए सीटेट पेपर या फर्स्ट और बीटेट या फर्स्ट होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा के एसटेट होना चाहिए, उच्चतर माध्यमिक एसटेट होना चाहिए। सीटेट को जो यहाँ पर मान नहीं होगा। क्लियर। ये दे रखा है आपका सीटेट फर्स्ट तो आपको मान होगा, लेकिन आपको जो हायर के लिए सीटेट मान्य नहीं होगा। आयु सीमा आपकी है वो आपकी 1/8/2023 से 21 वर्ष होनी चाहिए और इसमें 37 वर्ष होना चाहिए, और इसके बाद फिर छूट का प्रावधान दिया गया है। फिर यहाँ पर आपकी जो लिखित परीक्षा होगी और उसके साथ आपका कैसे क्या क्या होगा, तो उसमें देखते हैं। आपकी लिखित परीक्षा होगी और इसमें क्या है, आपका नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर फ्रेंड्स। तो पहला जो पेपर है आपका 100 नंबर का होगा, और इसमें आपके इसमें 2 पेपर कराए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड। जैसे एक अंग्रेजी भाषा का होगा, कॉमन होगा, फिर हिंदी भाषा के होगा, बंगाली, ये सारे होंगे। क्लियर। और इसमें 30% अनिवार्य हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन इसमें क्या है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्लियर। फिर इसके बाद आता है आपका सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन के यहाँ गणित भाषा वगैरह वगैरह ये सारा होगा। क्लियर। और यहाँ NCERT के तहत ये सारा पेपर कराया जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी टीचिंग के लिए। क्लियर। तो यहाँ पर साफ इसमें दे रखा है, आप इसका स्टॉप करके इसको आराम से पॉज कर सकते हैं। क्लियर। या इंस्टाग्राम पर आपका इसमें लिंक दे दूँगा। ठीक है ना। तो ये इसमें क्या है, आरक्षित वर्ग है, आरक्षित के लिए अलग अलग कोड वगैरह दे रखे हैं, SC ST OBC वगैरह वगैरह के लिए। यहाँ पर ये सारा आपको एक बार पॉज करके स्टॉप करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अभ्यर्थी हैं
जो अभ्यर्थी कम से कम इसको फीस 200 रुपये है। और यहाँ पर अलग अलग आरक्षण कैटेगरी हैं, उसमें सामान्य अभ्यर्थी के लिए 750 रुपये है, और SC ST OBC के लिए 200 रुपये है, और इसकी महिला उम्मीदवार का 200 रुपये है। इसके बाद अन्य सभी अभ्यर्थियों को 750 रुपये का आपको क्या है पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर। और यहाँ आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है 15 जून से स्टार्ट होंगे, और आपके 12 जुलाई तक ये फॉर्म चलेगा। क्लियर। इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं। तो ये सारी आज की इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी मेरे प्रिय दोस्तों। अगर आपकी हमारी वीडियो पसंद आती है उसे लाइक शेयर और साझा करें। आपको पता है कि इसमें अदर स्टेट के जो व्यक्ति हैं, बहन भाई हैं, इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दिक्कत इसी बात की है, क्योंकि आप समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है जो बिहार में उन्होंने कैबिनेट में अपना प्रस्ताव पारित कर लिया है। ऐसा प्रस्ताव नहीं माना जाता है जब तक कि पार्लियामेंट में जब तक पारित न हो। क्लियर। ऐसे यूपी में भी हुआ था, और अभी झारखंड में ये विज्ञप्ति को निकाला था नेक्स्ट ईयर में, और फिर इसे पुनः विज्ञप्ति निकाला गया, और फिर अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको भी मौका मिला। क्लियर फ्रेंड। तो हमारी वीडियो पसंद आए उसको लाइक शेयर और साझा करें। थैंक यू। बाय बाय। गुड मॉर्निंग।